हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठशाला यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th रियल नंबर्स। ठीक है। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने ऑलरेडी एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइजेस थे एनसीईआरटी 1.1 एंड 1.2 ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। इस वीडियो में हम करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रिलेटेड टू एलसीएम एंड एच। ठीक है। तो एलसीएम एंड एचसीएफ निकालते कैसे हैं ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो देखो देखो देखो, है ना, तभी तो ये कर पाओगे। ठीक है। फिलहाल हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज तो नहीं है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। कौन सी बुक के एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये आप गेस कर ही लो, है ना। इस बुक को तो मैं ग्रंथ बोलता हूँ, मैथ्स का ग्रंथ बाबा, है ना। ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं? 1 2 3 4 4 क्वेश्चन हैं, है ना। इसको 1 2 3 4 लिख लें। 1 2 3 एंड 4। ठीक है। 6 7 8 9। तो ये मैंने रैंडम क्वेश्चंस उठाए हैं। ऐसा 1 2 3 4 करके सीरीज से नहीं चल रहा है ये। आर डी शर्मा से कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम डायरेक्टली करेंगे इनको। ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे कि मतलब लाइन वाइज चल रहे हैं। पूरी बुक तो खत्म और ऑब्वियसली नहीं कर सकते, लेकिन हम रैंडम क्वेश्चंस कुछ करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ रखे हैं और या फिर आने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, है ना। पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं हमें कि दो द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3072, फाइंड देयर एलसीएम। है ना। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। क्या बता रखा है? ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है ना, कि दो नंबर्स का एचसीएफ यहाँ लिखते हैं। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल होता है किस चीज के? इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के, यानी ए इंटू बी के, है ना। ए इंटू बी का एच सी सॉरी ए और बी का एच सी एफ एंड ए और बी का ही एल सी एम। अगर एच सी एफ और एल सी एम को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, एच सी एफ एंड एल सी एम को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें मिलेगा ना, वो उन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होने वाला है। ठीक है। ये बात आप समझ गए, ये बात आप भली भांति समझ गए। ठीक है। इस चीज को याद रखना, दिमाग में रखना, छाप लो, क्योंकि क्वेश्चन इसमें भर भर के आने वाले हैं। ठीक है। तो ये हो गया। तो अब क्वेश्चन कुछ रह ही नहीं गया, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो देखते हैं जरा। एचसीएफ हमें गिवन है कितना? 16, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हमें गिवन है, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। और प्रोडक्ट हमें गिवन है कितना? 3072। ठीक है। 3072 ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है। अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होता है, कैसा हो जाएगा? एल सी एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है। तो प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट लिख लेते हैं। ए एंड बी ना देके हमें डायरेक्टली प्रोडक्ट दे रखा है, तो कंफ्यूज मत होना कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आ गया, बल्कि इन्होंने तो हमारा काम और ज्यादा इजी कर दिया कि हमें प्रोडक्ट नहीं करना पड़ेगा, ऐसे मुश्किल हो गया। क्या? 3072। एच सी एफ हमें गिवन है कितना? 16। एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, हमें तो पता ही नहीं एलसीएम कितना है। ठीक है ना। तो एलसीएम की जगह मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। 3072 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है। 3072 को अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखते हैं। 8 से इसको कट डाउन कर लेते हैं। 8 टू द 16 और 8 थ्री ज़ा 24, 8 8 ज़ा 64 एंड देन 8 4 ज़ा 32। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 2 ज़ा 4, 192। तो जो हमारा एलसीएम है वो हमारा हो जाएगा 192। ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। ये फर्स्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, चैप्टर का तो नहीं, फर्स्ट मैं इस वीडियो का। ठीक है। आगे देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 180 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 30, फाइंड द अदर नंबर। अरे ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया, ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया। इसमें तो कुछ नया है ही नहीं, इसमें तो कुछ नया ही नहीं है, ये तो बिल्कुल अभी करा है ना। देखते हैं जरा। सो एलसीएम एंड एचसीएफ दो नंबर्स का हमें गिवन है ऑलरेडी। एलसीएम हमें गिवन है कितना? 180 और एचसीएफ हमें गिवन है कितना? 6।
वन ऑफ द नंबर यानी ए मान लेते हैं, ए हमें गिवन है 30, तो हमें बी फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला होता है हमारा HCF इंटू LCM इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। LCM है हमारा 180, HCF है हमारा 6, ए हमारा है 30 इंटू बी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये 6 है इंटू 180, ये जो 30 है ये तो डिवाइड में आ जाएगा, है ना। तो मैं इधर डिवाइड में लिख लेता हूँ और इक्वल टू में कुछ नहीं बचेगा, बी बचेगा खाली, ठीक है। तो कट कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3 से 18 6 पे कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 यानी 36, ये 36 है बी हमारा, बी की वैल्यू 36 है ना। इजी क्वेश्चन है ना इजी क्वेश्चन, कितना ही आसान था, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर when increased by 17 is exactly divisible by both 520 and 468, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को पहले समझते हैं थोड़ा सा क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। हमें वो छोटा नंबर निकालना है। अरे छोटा नंबर निकालना है मतलब क्या इनसे भी छोटा होगा, है ना। क्या इससे भी छोटा नंबर होगा क्या, 520 एंड 468 से भी छोटा होगा, है ना। सोचने वाली बात है ये तो। लेकिन अगर जरा ध्यान से सोचो, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार दोबारा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17। अच्छा इसको एक बार छोड़ो, इस लाइन को एक बार छोड़ो, है ना। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468, ठीक है। मैंने बोला इसको भी स्किप मारो, ठीक है। इसको पढ़ो ही मत, इस वाली लाइन को। कौन सी वाली लाइन को, विच व्हेन इंक्रीज बाय 17, ये कंफ्यूज करने के लिए अभी आपके लिए, ठीक है। फिलहाल बाकी का क्वेश्चन पढ़ते हैं। इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468, यानी हमें ऐसा नंबर निकालना है जो दोनों से डिवाइड हो जाए, है ना, जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो दोनों से डिवाइड हो जाए इसका मतलब उस नंबर को हम इनसे ही डिवाइड करेंगे, तो यानी ऑब्वियसली बात है वो नंबर बड़ा होगा ना, है ना। तो जब जब हमें, है ना, ये ध्यान रखना जरा कि जिस क्वेश्चन में ज्यादातर ऐसा होगा, ज्यादातर मैं 100% की गारंटी नहीं ले रहा, है ना, लेकिन 98% ऐसे चांसेस हैं कि जहाँ पे तुम्हें स्मॉलेस्ट लिखा हुआ मिल जाए, है ना, या फिर मिनिमम लिखा हुआ मिल जाए, वहां पे तुम्हें, है ना, वहां पे तुम्हें एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। वहां पे तुम्हें एलसीएम निकालना होगा। वहीं इसका उल्टा, वहीं इसका जस्ट अपोजिट, अगर तुम्हें हाईएस्ट देख हाईएस्ट लिखा हुआ मिल जाए या फिर क्या बोलते हैं, मैक्सिमम लिखा हुआ मिल जाए, है ना, हाईएस्ट लिखा हुआ मिल जाए या फिर मैक्सिमम लिखा हुआ मिल जाए, वहां पे तुम्हें HCF निकालना होगा, ठीक है ना। HCF निकालना होगा वहां पे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारा, सॉरी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कट किया था, वो थोड़ा स्किप हो गया। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हुए भी हम इसको थोड़ा सा, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है कुछ भी नहीं। 520 एंड 468 का एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम निकालना आसान है क्या, है एलसीएम निकालना आसान है क्या, अरे बिल्कुल बहुत ज्यादा इजी है ना, बिल्कुल बहुत ज्यादा इजी है। इसको निकाल लेते हैं एक बार, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, ऐसे ही निकाल लेते हैं साथ साथ। 520 468, ठीक है। ये मेथड हम प्राइम फैक्टर एडिशन वाला यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो टू, सबसे पहले टू, है ना, टू। सो ये हो जाएगा 250 एंड 260, 260, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा 2 to the 4, 2 to the 6, 2 to the 8, ठीक है। अगेन टू से हम डिवाइड करेंगे इसको, तो 2130 और ये हो जाएगा 117, ठीक है। 130 टू से अगेन जा सकता है, 130 अगेन टू से जा सकता है। तो ये हम करेंगे हमारा कितना आ जाएगा ये, तो 65, ठीक है ना। ये आ जाएगा हमारा 65।
ठीक है, लेकिन 117 तो जाता ही नहीं, है ना। 117 तो डिवाइड होगा ही नहीं 2 से, तो उसको हम ऐसा ही लिखना पड़ेगा 117, ठीक है। अब 65 3 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। 2 से तो होगा नहीं है ना। 2 से तो ना 65 डिवाइड होगा, ना ही 117 डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट में तो हमारा वो आता ही नहीं। लास्ट में तो ये इवन नंबर तो है ही नहीं, ये भी इवन नंबर नहीं है, तो 2 से डिवाइड होने से रहा। तो 3 से चेक करते हैं, क्या 65 3 से डिवाइड होगा? क्या 65 3 से डिवाइड होगा? अरे जी बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 6 + 5 तो हमारा 11 होता है ना। और 11 तो 3 की टेबल में आता ही नहीं, तो ये नंबर 65 3 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो 5 से होगा, 5 से तो होगा ही वैसे, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो एक बार ये चेक करते थे, क्या ये 3 से जाएगा? 117 1 + 1 + 7, है ना। ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। 1 + 1 + 7 इज 9। क्या 9 3 की टेबल में आता है? अरे बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है ना। तो ये नंबर यानी 117 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये जो 117 देख रहे हो ना, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से लेना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि 65 नहीं आता, तो क्या 117 तो आता है, ठीक है। तो इसको लाइन डाल लेते हैं यहाँ पे, ये लो, ठीक है। तो 117 3 की टेबल में 117 कितने पे आता होगा? 3 3 ज़ा 9, ठीक है। 3 9 ज़ा 27, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे 65 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि 65 तो आता ही नहीं 3 की टेबल में, ठीक है। अगेन 3 से जाएगा 1 3 पे, ठीक है। और ये 65 लिखना पड़ेगा हमें। देखो ज़रा देखो, 65 क्या 5 की टेबल में आता है? जी बिल्कुल आता है, 5 की टेबल में 13 पे आता है, और ये तो 13 है, क्योंकि डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमें एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। आई होप कि आपको एलसीएम आता होगा करना, तो इसीलिए मैं जल्दी ही बढ़ रहा हूँ आगे। और ये लास्ट में 13 है ना, 13 लास्ट में आ गया 1, 1, ठीक है। अब हमारा कुछ तो है ही नहीं करने के लिए, कुछ तो बचा ही नहीं हमारा करने के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? ये हो जाएगा हमारा एलसीएम ऑफ 520 एंड 468 इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 13। वाह, कितना बड़ा सा एलसीएम आया ना हमारा। करते हैं जरा इसको सॉल्व। सो 2 to the 4, 4 3 12, 12, और ये 3 3 9, है ना। ये 12 हो गया, माफ करना 12 नहीं हुआ, ये हमारा 2 to the 4, 4 to the 8, ये 8 है हमारा। 12 तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये 8 है, ये 9 है, ये 5 है, ये 13 है, ठीक है। 8 9 ज़ा 72, 72 इंटू 5 इंटू 13, 72 इंटू 13 5 ज़ा 65, ठीक है। डायरेक्ट कर लेते हैं, 72 इंटू 65, 5 to the 10, 5 7 ज़ा 35, 36, 6 to the 12, है ना। 6 7 ज़ा 42, 43, कितना हो जाएगा? 0864, तो 4680, ये हमारा आया एलसीएम ऑफ 520 एंड 468। ये इसका एलसीएम है, ठीक है। अब इतना सा थोड़ी पूछा था हमने, हमसे इतना सा थोड़ी पूछा गया था। वापस क्वेश्चन पे आते हैं एक बार। क्वेश्चन देखो क्या है। अब जो मैंने रब किया था उसको वापस से पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखो हमारा क्या है कि कहाँ चला गया ये। Find the smallest number which when increased by 17 is exactly divisible by both 520 and 468, है ना। अब हमने निकाला क्या? अब हमने निकाला क्या? LCM ऑफ 520 एंड 468। इसका मतलब ये हुआ कि 4680 जो है ना, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 520 एंड 468। लेकिन हमसे ये थोड़ी पूछा था, हमसे तो वो नंबर पूछा था जिसको हम 17 से इंक्रीज कर दे, विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 520 एंड 468, है ना। तो ये क्या करेंगे, क्या लोचा है ये? एक बात बताओ जरा, ये तो एग्जैक्टली डिविजिबल है ना। लेकिन क्या इस नंबर के बारे में एक ये बात नहीं बोल रखी कि इसको 17 से इंक्रीज किया गया होगा, तभी तो ये 520 एंड 468 से
कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है ना, कंप्लीटली डिविजिबल है ना। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 4680 से 17 माइनस कर दूं, है ना, 4680 से अगर मैं 17 माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा देखते हैं जरा। ये हो जाएगा हमारा लास्ट में 3 8 7, 7 - 1 6, 6 का 6 एंड 4 का 4। ठीक है, तो 4663। क्या ये वो नंबर नहीं है कि अगर मैं इसको 17 से इंक्रीज कर दूं, है ना, विच व्हेन इंक्रीज बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 520 एंड 468, है ना जी, बिल्कुल है। तो हमारा आंसर क्या है, 4680 या फिर 4663? बताओ, सोच के बताना जी, बिल्कुल, है ना। हमारा आंसर तो 4663 है ना। हमसे तो 17 ऐड करके पूछा गया था कि जिस नंबर में हम 17 ऐड करें वो नंबर बताओ। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये मतलब 4663। ठीक है, ये था क्वेश्चन। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं अभी। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36, है ना। क्या पूछा गया हमसे, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, यानी 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, 6 डिजिट्स का, 6 डिजिट्स का सबसे बड़ा नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36। ठीक है, कैसे करना है, करते हैं इसको भी खत्म। यहाँ करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, क्या था हमारा, 24, 15 एंड 36। ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36। ठीक है ना, 24, 15 एंड 36। ठीक है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर लेने हैं। अब एक बात बताओ जरा दोस्त, कि जो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है हमारा, है ना, 6 डिजिट का नंबर ग्रेटेस्ट क्या होता है हमारा। ये तुमने लोएस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर की अगर थ्योरी बचपन में पढ़ी हो तो जरा मैं याद दिला दूं थोड़ी सी, कि अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर लिखना होता है तो हमें कुछ नहीं करना होता, 9999999 ये लिखना होता है ना। 6 डिजिट का पूछा था इसीलिए मैंने 6 बार 99 लिखा है। ठीक है ना, अगर स्मॉलेस्ट पूछा होता, है ना, ये तो हो गया हमारा, ये तो हो गया मेरा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। अगर हमसे स्मॉलेस्ट पूछा होता, तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर पूछा होता तो कैसे करते, 1 के आगे 5 जीरोस लगा दो, 1 2 3 4 5 विच इज 1 लाख, है ना। 1 लाख जो है, यानी ये जो है, ये सबसे छोटा 6 डिजिट का नंबर है। और जो ये है 9,99,999, यानी 999,999, ये हमारा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट का नंबर है। ठीक है ना, लेकिन हमसे ग्रेटेस्ट 6 डिजिट का पूछा था तो इसीलिए हम इसको लेके करेंगे। ठीक है, फिलहाल वापस आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया है कि वो कौन सा 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल है 24, 15 एंड 36। इस क्वेश्चन में क्या हम 24, 15, 36 से अलग अलग डिवाइड करके देखेंगे उस नंबर को? अरे बिल्कुल भी नहीं, इतना टाइम तो हमारे पास है ही नहीं, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। तो हम क्या करेंगे इसमें, कुछ नहीं करना, इसमें हमें एलसीएम निकालना है इन तीनों का। ठीक है ना, 24, 15 एंड 36 का एलसीएम निकालना है। निकालते हैं जरा। 2 12, ये तो 3 रहेगा, और ये 18 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 6 9 2 3, है ना, यहाँ पे कैरी डाउन कर लेते हैं जो सेम सेम है। ठीक है ना, ये हो गया, और ये 9। ठीक है, और ये 3 से जाएगा, 3 1 3 एंड 5। ठीक है, 3 1 एंड 5 1, ये 1 और ये 5 और ये 1। ठीक है, तो इसका एलसीएम हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। क्या, एलसीएम ऑफ 24, 15 एंड 36 इज 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5। ठीक है ना, तो ये कितना आएगा एलसीएम इसका, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 5 जा कितना होता है, 75 जा 5 to the 10 एंड 5 to the 35, यानी 36, 360।
है ना, एलसीएम आ रहा है हमारा 360। ठीक है, अब देखो जरा ये क्या होगा इसका आगे आंसर, कि जो हमारा ग्रेटेस्ट 9 डिजिट का नंबर होगा विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36 वुड बी द नंबर, है ना, वो नंबर जो 360 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, वो 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो 360 से डायरेक्टली डिविजिबल हो जाए, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। समझ में आया, है ना, कि हम 24, 15, 36 से अलग 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 ट्राई नहीं करने वाले, है ना, अलग अलग ट्राई नहीं करने वाले कि 999 को मतलब डिवाइड करने बार 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 बार, ऐसा नहीं करने वाले। हम डायरेक्टली 360 से डिवाइड करेंगे 999, सॉरी 9,99,999 को, ठीक है ना। तो 360 से हम डायरेक्टली डिविजिबल करेंगे, डायरेक्टली डिवाइड करेंगे 9,99,999, ठीक है। अब ये आपके लिए होमवर्क होने वाला है इस वीडियो में, ये कैलकुलेशन आप करना। आगे क्या करना है ये मैं बताता हूँ आपको। आगे करना है अभी कि जो भी हमारा रिमाइंडर होगा, है ना, जो भी हमारा रिमाइंडर होगा ना, उसको तुम्हें माइनस करना है ना, 999999 माइनस रिमाइंडर। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा इस केस में, ठीक है। तो ये तुम्हारा छोटा सा होमवर्क है, और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस बार बार करना, एटलीस्ट एक तो बार तो इनको रिवाइज करना ही। रिवाइज मतलब रटना नहीं होता, रिवाइज का मतलब होता है एग्जैक्टली करके देखना कि मैंने यहाँ पे किस तरह से किया था उसी तरह से तुम भी करो, ताकि तुम्हारी स्पीड बढ़े, है ना। मैथ्स इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी, है ना। अगर तुम्हारी स्पीड नहीं है लेकिन एक्यूरेट हो तो भी कोई फायदा नहीं है ना। अगर तुम सोचो कि भाई मैं जल्दी जल्दी कर दूंगा लेकिन एक्यूरेसी नहीं है, फिर भी कोई फायदा नहीं है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी रही होगी। तो प्रैक्टिस करते रहना इन क्वेश्चंस की। ये वो क्वेश्चंस है जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, और इस तरह के क्वेश्चंस आने भी वाले हैं आगे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कुछ 4 क्वेश्चन हमने किए हैं एचसीएफ एलसीएम पे बेस्ड, ठीक है। ये हमारा आज का सेशन था। अब आपका होमवर्क सिर्फ इतना सा है, आपको ये इसका आंसर निकाल के मुझे कमेंट में बताना है ना, इसका इसका आंसर निकाल के इसका आंसर निकाल के मुझे कमेंट में बताना। और अगर आपको कोई डाउट हो इस वीडियो के रिगार्डिंग, इस कोई भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो मेरे को बताना ज़रा, है ना, कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा। तो आप कमेंट करके बता सकते हो, फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। और कमेंट का अगर आप करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन पसंद आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहना और बाय।